इंसान से ज्यादा जरूरी है कुत्ता। अब्दुल की बाह से लगातार खून बहकर उसके हाथों तक पहुंच चुका था और वह आश्चर्यचकित सा फर्राटे से जाती हुई साहब की गाड़ी को घूर रहा था। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व नौकरी की खोज में वह गांव से शहर आया था। निरा अनपढ़ होने के कारण कोई भी काम नहीं मिला। कचरा ईंट गारा ढोना उसे कतई नहीं भाया। एक दिन उसके गांव की पहचान वाला एक साथी मिल गया और उस पर तरस खा उसे अपनी फैक्ट्री के मालिक से मिलवाने ले गया। मालिक को उसके 2 प्रिय एल्सेशियन कुत्तों की देखभाल के लिए नौकर चाहिए था। पहले तो वह उनके हट्टे कट्टे कुत्तों को देखकर डर गया, लेकिन फिर पेट की आग के सामने डर को घुटने टेकने ही पड़े। लगभग सप्ताह भर में साहब के पुराने नौकर ने कुत्तों से उसकी जान पहचान करवा दी। अब वह सुबह शाम उन्हें खाना खिला घुमाने ले जाता, फिर नहला धुला के घर लौट आता। बढ़िया खुराक और देखभाल के चलते कुत्ते हट्टे कट्टे होते जा रहे थे और वह उनके साथ भाग भाग कर और भी दुबला पतला। अचानक एक दिन आउट हाउस से निकलते हुए उसने जैसे ही टॉमी को जंजीर से बांध बाहर ले जाना चाहा, वह जंजीर छुड़ा पार्क में भागती हुई बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली तो भाग गई, लेकिन टॉमी गुस्से में घुर्राता हुआ अब्दुल की छाती पर चढ़ गया। उसने उसकी कमीज की बाजू फाड़ उसकी कलाई को मुंह में दबोच लिया। आत्मरक्षा में उसने बगीचे पर पड़े खुरपे से उस पर वार किया। टॉमी के कान के पास चोट लगी और वह के करता हुआ पूरे बगीचे में भागने लगा। शोर सुन साहब का चहेता नौकर रामू बाहर आया और अब्दुल की पूरी बात सुने बिना साहब को शिकायत लगाने तेजी से अंदर भागा। साहब आए। अब्दुल ने खून से भरा हाथ उन्हें दिखाते हुए जैसे कुछ बताना चाहा, उन्होंने बीच में ही टोक दिया। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टॉमी पर हाथ उठाने की? कल से काम पर मत आना। और टॉमी को पुचकारते हुए उसे गाड़ी में बिठा डॉक्टर को दिखाने चले गए। अब्दुल अपराध भाव का बोझ लिए भारी कदमों से घाव धोने बगीचे में लगे नल की ओर बढ़ने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? पता चला ना आपको कि कुछ लोगों के लिए इंसानों से ज्यादा कुत्ते जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके बताइए ये कहानी कैसी लगी आपको।